वो मौजूद रुकन पार्लियामेंट नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, दीगर मजलिसी क़ायदीन, उम्मीदवार ने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत माँ पर्दानशीन माँ और बहनों, वक्त कम है और अपनी बात को रखता हुआ रुखसत हो जाऊंगा। आपको सदर मजलिस को भी समाअत फरमाना है। मुख्तसरन यही बात कहूंगा कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात है और इस जमात को आपने अपने दुआओं से सजाया है, तो अपने इत्तेहाद से आपने इस जमात को संवारा है। इस जमात के लिए हमारे आबा व अजदाद ने और असलाफ ने बुनियादों को अपने खून और पसीने दिए हैं और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की बुनियाद को अपने दुआओं से और अपनी कुर्बानियों से बनाया है। और आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जिस मुकाम पर खड़ी है, ये मरहून मिन्नत है। तो अल्लाह फख्र मिल्लत अलैहि रहमा की खबर को नूर से भर दे, अल्लाह सालार मिल्लत की खबर को नूर से भर दे। अल्लाह वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के वो सारे जियाले जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने फख्र मिल्लत का साथ दिया और मजलिस के बुनियाद को मजबूत किया। आज वो बुजुर्ग जो हमारे दरमियान में नहीं है, उन्होंने अपना खून दिया, अपना पसीना दिया, सालार मिल्लत का साथ दिया और मजलिस के बुनियादों को मजबूत किया। मजलिस के बुनियाद इतनी मजबूत है कि आज इस बुनियाद को कोई हिला नहीं सकता। फातेह वो नहीं होता जो जमीन फतेह कर ले या फिर इंतखाबात जीत जाए, हकीकी फातेह वो होता है जो दिलों को फतेह करता है। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने हैदराबाद और रियासत तेलंगाना के सारे मुसलमानों के दिलों को फतेह किया है और उनके दिलों में घर बनाया है, दिलों में जगह बनाई है। और यूं ही मजलिस का कारवां नहीं बना, रातों रात ये इत्तेहाद नहीं बना, जमात रातों रात नहीं बनी, कुर्बानियां हुई और कई नस्लों की कुर्बानी के बाद आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को यह मौका अता हुआ। अपने जहनों पर जोर डालकर सोचिए इस बात पर कि आज हिंदुस्तान की सियासत के शोर और गुल में कई आवाजें सुनाई देती हैं। कहीं पर मोदी की आवाज तो कहीं गांधी की आवाज, कहीं यादव की आवाज तो कहीं बहुजन की आवाज, तो कहीं रेड्डी की आवाज, कहीं राव की आवाज, कहीं वेलमा की आवाज, कहीं कापू की आवाज, कहीं लिंगायत की आवाज। बहरहाल हर आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन अगर कहीं पर हमारी अपनी आवाज, मजलूम मुसलमानों की आवाज अगर सुनाई देती है, तो वह सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन से निकली हुई आवाज वो मुसलमानों की आवाज है। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने जिंदगी के हर शोबे हयात में काम किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ जज्बाती बयानात दिए या जज्बाती नारे दिए, बल्कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने कौम की तामीर के लिए जज्बाती तकारीर व जज्बाती नारों के साथ साथ हौसला और अज़्म के साथ आगे बढ़ती गई। जिंदगी के हर शोबे हयात में आपके दरमियान में रही। मजलिस की अपनी तारीख है। जब मजलिस का हिया हुआ तो उस वक्त खौफ और मायूसी के बादल मंडला रहे थे। हमारे तख्त ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे, हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थीं, इस्मत व आबरू लुट चुके थे, खौफ और मायूसी के बादल मंडला रहे थे। तो वह आप ही का इत्तेहाद था, आप ही की दुआएं थीं, आप ही का ताउन था कि कौम के इत्तेहाद ने अपने इत्तेहाद की ताकत के जरिए अपने सरों पे मंडलाने वाले खौफ और मायूसी के बादलों को उचक कर अपने हाथों से हटाया और उन बादलों को साफ किया और एक नए अज़्म व इरादे के साथ आगे बढ़ी। मजलिस ने यह कहा कि माशी पसमानदगी को दूर किया जाएगा, तालीमी पसमानदगी को दूर किया जाएगा,
मरकज सियासी पे आपको मुनज़्ज़म व मुत्तहद किया जाएगा। तो सवाल यह है, क्या मजलिस ने अपने अहिया के वक्त किए गए वादों को पूरा किया या नहीं? मजलिस ने वादों को पूरा किया, तालीमी इदारों का जाल बिछाया, तो फिसादात में तड़प कर दम तोड़ने वाले डॉक्टरों की अदम तवज्जो व लापरवाही पर उस्मानिया दवाखाने में तड़प कर दम तोड़ने वाले उन मुसलमानों को अपने दवाखानों के जरिए उनके जख्मों को भरा, उनका इलाज करवाया। लोग नहीं जानते 1990 का आखिरी फिसाद, यहां बुजुर्ग हैं तो गवाही देंगे, मसाजिदों से आवाजें आ रही थी, कांग्रेस की हुकूमत एक चीफ मिनिस्टर को हटाने के लिए फिसादात बर्पा की, काले लिबास में लोग निकलकर तबाही मचाए। अरे मेरी आंखों ने देखा 90 के उन फिसादात को उस्मानिया दवाखाने के कॉरिडोर में मुसलमानों की तड़पती हुई, कई जख्मी मुसलमान थे तो उनकी लाशें थीं। वो दर्दनाक मंजर मुझे आज भी याद है। अरे आज आप बताओ कि मक्का मस्जिद के धमाकों के बाद गोलियां लगी, जख्मी हुए और सारे के सारे जख्मों का इलाज हमने मक्का मस्जिद से 2 मिनट की दूरी के फासले असरा दवाखाने पर इमरजेंसी की टीम रेडी रखी, दवाएं रेडी रखे, सर्जन्स को रेडी रखे और बिला लिहाज मजहब मिल्लत हमने जख्मियों का इलाज किया और मदद की। अरे आज इस बात पे गौर और फिक्र करें कि जो लोग आज मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं, मजलिस पर तनकीद करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, तुमने क्या दिया? ऐ कांग्रेसियों, तुमने 50,000 फिसादात के जरिए हमारी इज्जतों को लूटा, इस्मतों को लूटा, आबादियों को खाक की ढेर में तब्दील किया, हमारे कारोबार को लुटवाया और हमारे नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को तारीकी में डाल दिया। और बरहमी वो गुस्से का इजहार किया तो कमेटीज बनाई, इंक्वायरीज कमीशंस बनाए, लेकिन क्या इंसाफ मिला? अरे तुमने फिसादात के जरिए हमको तबाह बर्बाद किया, तो उसके बाद हमको पसमानदा रखा, हमको पिछड़ा हुआ रखा, सबसे पीछे रखा। हमारी पसमानदगी पर जब हम चीखने लगे, चिल्लाने लगे, हक की आवाज बुलंद करे, तो हमारे गुस्सों को ठंडे करने के लिए कभी गोपाल सिंह कमेटी बना दी, तो कभी सच्चर कमेटी बना दी, कभी रंगनाथ मिश्रा बना दी, कभी कुंडू कमेटी बना दी। लेकिन क्या हुआ? क्या पसमानदगी दूर हुई? क्या कमजोरी दूर हुई? नहीं हुई। तो मैं बताना यह चाहता हूं कि ये कांग्रेसी सिर्फ और सिर्फ धोखा देते आए हैं, झूठ बोलते आए हैं। यही वो कांग्रेसी थे जिन्होंने अब्दुल वाहिद ओवैसी को एक कागज भेजा और कहा कि दस्तखत कर दो, जेल से छोड़ देंगे। कागज में क्या लिखा था? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। अरे यही कांग्रेस है जिसने फिसादात के जरिए तबाह बर्बाद किया। अरे यही वो कांग्रेस है, मैं ये भी कहूं तो गलत ना होगा कि परिंदों की तरह इंसानियत के काफिलों को लूटने वालों का नाम कांग्रेस है। हर जगह हिंदुस्तान का कोई चप्पा नहीं बचा जहां पे फिसादात नहीं हुए। क्या हैदराबाद में नहीं हुआ रमीजाबी का फिसाद? क्या हैदराबाद में नहीं हुआ 1990 का फिसाद? क्या हैदराबाद में नहीं हुआ सब्जी मंडी का फिसाद? क्या बिहार में नहीं हुआ? बिहार शरीफ में नहीं हुआ? क्या रोड किला में नहीं हुआ? क्या नीली का फिसाद आसाम में नहीं हुआ?
क्या अजमेर का फिसाद नहीं हुआ? क्या जमशेदपुर का फिसाद नहीं हुआ? क्या भिवंडी का फिसाद नहीं हुआ? क्या भागलपुर का फिसाद नहीं हुआ? क्या मलियाबाद का फिसाद नहीं हुआ? क्या हाशमपुरे का फिसाद नहीं हुआ? क्या ताड़ा देने वाले का नाम कांग्रेस नहीं है? क्या पोटा के नाम पर मुसलमानों को जेलों में डालने वालों का नाम कांग्रेस नहीं है? क्या बाबरी मस्जिद का ताला खोलने वालों का नाम क्या कांग्रेस नहीं है? अरे शिलान्यास कराने वाली का भी नाम कांग्रेस है। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का नाम भी कांग्रेस है। और धोखा, अरे मैं कहता हूं तो लोगों को बुरा दिखेगा कि कांग्रेस को धोखेबाज कह रहे हैं। अरे इससे बड़ा धोखा और क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दिया, बाबरी मस्जिद की हिफाजत करेंगे, धोखा दिया। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कहा मस्जिद को धक्का नहीं लगेगा, धोखा दिया। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल से कहा कि हिफाजत होगी, लेकिन हिफाजत नहीं हुई, धोखा दिया। अरे ये वही कांग्रेस है जो बार बार धोखा देती आई। यही वो कांग्रेस है जिसने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कई मर्तबा धोखा दिया। अरे यही वो कांग्रेस है जो बार बार सिर्फ हमारे वोट लेती है। और आज एक तरफ ये कांग्रेस है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग हैं जो घर वापसी के नाम पे हमको डरा रहे हैं, हमको मार रहे हैं, हमको पीट रहे हैं, या तो फिर लव जिहाद के नाम पर मारते हैं, पीटते हैं, या फिर बुलडोजरों के जरिए हमारे घरों को गिराने के लिए बढ़ते हैं, या तो फिर वो हिजाब के नाम पर मासूम बच्चियों को तालीम से महरूम रखना चाहते हैं, या फिर मक्का मस्जिद और दूसरे मसाजिद के लिए आज अगर हम कुछ मंजूरी करवाते हैं तो इनको बुरा दिखता है। आज ये लोग सिर्फ खौफ का माहौल पैदा करना चाहते हैं। कभी लव जिहाद, घर वापसी, हिजाब, बीफ बैन, लिंचिंग, यही है। और कल हिंदुस्तान के वजीर आजम बयान देते हैं कि वो आईटी सेंटर जो आ रहा है ये अपीजमेंट की पॉलिसी, खुशनुदी की पॉलिसी है। अफसोस कि हमारे मुल्क की जमहूरियत की खूबसूरती देखो कि इस मुल्क की आवाम का दिल इतना बड़ा है कि इन्होंने चाय बेचने वाले को हिंदुस्तान का वजीर आजम बनाया। और ये वजीर आजम बनने के बाद दिल को कुशादा नहीं कर सके। अरे ये आईटी का अगर हब आएगा, आईटी टावर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी आएगी, तो इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी आएंगे, सिख भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे, सब आएंगे। अरे आप बताओ, क्या पुराने शहर में स्कूल बन जाए तो अपीजमेंट, पुराने शहर में दवाखाना बन जाए तो अपीजमेंट, पुराने शहर में एक स्टेडियम बन जाए तो अपीजमेंट? कैसी बात? अरे तुम्हारा दिल छोटा है, हमारा दिल बहुत बड़ा है। आओ हमारे दवाखानों में आकर देखो, आज भी चलो और देखो, असरा हॉस्पिटल में 30% नहीं 50% बीमार लोग कोई और नहीं बल्कि वो हिंदू भाई हैं जो इलाज करवा रहे हैं। ओवैसी हॉस्पिटल में देखो, वहां पर भी गैर मुस्लिम है। अरे हमारा दिल देखो कि हमारे दरवाजे, हमारा दिल सबके लिए खुले हैं, किसी के लिए नहीं। यही बात तो हम कहते हैं, मुसलमान इस मुल्क का दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है,
नरेंद्र मोदी का जितना इस मुल्क पे हक है उतना ही हक अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। जितना हक माथे पे तिलक लगाने वाले का इस मुल्क पे है उतना ही हक चेहरे पर दाढ़ी पालने वाले और सर पर टोपी पहनने वाले का भी है। उतना ही हक एक सिख का है जो सर पर पगड़ी बांधता है। यह मुल्क सबका है, किसी एक का नहीं। लेकिन ये लोग आज सिर्फ और सिर्फ नफरत के जरिए इस मुल्क को बांटना चाहते हैं। ये नफरत से डराते हैं हिजाब के नाम पे, अब तो हलाल के नाम पे भी डरा रहे। हद हो गई। अरे आप बताओ, इस मुल्क को हिजाब, हलाल, घर वापसी, लव जिहाद, अजान या बीवी बहन की जरूरत नहीं है। इस मुल्क को जरूरत है तो रोजगार की, इस मुल्क को जरूरत है तो बढ़ते हुए कीमतों को नीचे लाने की, इस मुल्क को जरूरत है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों, गैस की कीमतों को नीचे लाने की, इस मुल्क को जरूरत है तो भूखों को अनाज की, प्यासों को पानी की, तरक्की की, खुशहाली की। लेकिन इनको इस मुल्क की तरक्की से दिलचस्पी नहीं, खुशहाली से दिलचस्पी नहीं, इकोनॉमी मईशत से नहीं, इस मुल्क को ताकतवर बनाने से नहीं, इस मुल्क को आगे बढ़ाने से नहीं। इनको अगर दिलचस्पी है तो क्या बस मुसलमानों को डराओ, धमकाओ, मारो, पीटो, अजान रोको, हिजाब खींच दो, बीफ के नाम पर उनको बाजारों में लिंच करवा दो। डर खौफ के जरिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत को खत्म करना चाहते हैं। ये खत्म करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले आज मुसलमानों की क़यादत को खत्म करना चाहते हैं, मुसलमानों की आवाज को खत्म करना चाहते हैं, मुसलमानों की मताए अजीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खत्म करना चाहते हैं। यहां बैठे हमारे बिहार के सदर और मौजूद रुकन असेंबली, ये कांग्रेस ऐसी आवाजें चाहते हैं जो गांधी खानदान की गुलाम बन के रहे हैं। ये वो आवाज चाहते हैं जो सिर्फ इनके इशारे पर उठे और इनके इशारे पर बैठे। मजलिस किसी से डरती है, घबराती नहीं है। अकबर ओवैसी यहां खड़े रहकर तकरीर कर रहा है, बेबाकी के साथ बोल रहा है तो इसलिए कि मैं गुलाम हूं तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं गुलाम हूं तो कमली वाले का, मैं खादिम हूं तो इन गरीब मुसलमानों का, मैं खिदमत गुजार हूं तो इस इत्तेहाद का। तलाक़ सलासा पे बिहार के एमपी साहब नाम असरारुल हक साहब बेचैन तड़प गए। मैं 2 मिनट तलाक़ सलासा पे तकरीर करूंगा तो क्या ये मोहब्बत के दुकानदारों ने असरार साहब को, आलिम दीन, मुफ्ती, इतने बड़े, क्या उनको पार्लियामेंट में बोलने दिया? नहीं बोल सकते जब तक सोनिया इजाजत न दे दे, नहीं बोल सकते जब तक के राहुल इजाजत न दे दे। अब तो एक नई आई है, नाटू नाटू की बात करती है, मिस वाडेरा इजाजत न दे दे। आप बताओ कि क्या है? यहां बेबाकी के साथ तलाक़ सलासा हो तो आवाज उठती है तो मजलिस की, CANRC हो तो आवाज उठती है मजलिस की, मुसलमानों के लिंचिंग का मामला हो आवाज उठती है तो मजलिस की। अरे आप बताओ, अगर ये आवाज खत्म हो जाएगी तो किसका नुकसान है? एक तो हमको खत्म करना चाहते हैं और दूसरे हमारी आवाज को। तो आप गौर करो, मैं
आपके साथ साथ तेलंगाना के हर मुसलमान से सवाल कर रहा हूं। निजामाबाद के मुसलमान से सवाल है, आदिलाबाद के मुसलमान से सवाल है, खम्बम के मुसलमान से सवाल है, नलगुंडा के मुसलमान से सवाल है, करीमनगर के मुसलमानों से सवाल है। फिसाद अगर खुदा ना खास्ता होता है, आपके अगर घर खुदा ना खास्ता जलेंगे, आपकी इस्मत लुटेगी, आबरू लुटेगी, खुदा ना खास्ता। ऐसे हालात अगर आए, अल्लाह ना करे ऐसे हालात आए, अगर ऐसे हालात आएंगे तो क्या राहुल बाबा आएंगे या वाड्रा बीबी आएंगे? कौन आएंगे? आप आवाज सबसे पहले क्या कांग्रेस को देंगे या मजलिस और ओवैसी ब्रदर्स को देंगे? वटोली हो तो पहुंचने वाली मजलिस है, मजलिस का सदर है। आदिलाबाद हो तो पहुंचने वाला मजलिस है। अरे आपकी आवाज ऐवान अगर कोई बुलंद करता है तो वह मजलिस है। क्या मजलिस नहीं है? अकबरुद्दीन ओवैसी को मालूम, इस बात का एहसास है कि चंद्रायन गुट्टे के अवाम वोट दे सकती है तो वोट देते हैं। बहादुरपुरा, चार मीनार, कारवान, मलकपेट, नामपल्ली, आदिलाबाद, करीमनगर, नलगुंडा, सारे तेलंगाना में जहां वोट नहीं दे सकते वो लोग जानेमाज बिछाकर रोजा रहकर अल्लाह की बारगाह में सजदरेज होकर हाथ उठा के हमारी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। हम वोट के भी एहसानमंद हैं, दुआ के भी एहसानमंद हैं, हम सबके एहसानमंद हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी अभी नहीं भूला उस कांग्रेस के मजालिम को, जो मजालिम अकबरुद्दीन ओवैसी के गिरफ्तारी के साथ हुए। मेरे साथ जो हुआ 40 दिन जेल में था, लेकिन क्या मैं भूल गया? यही कांग्रेसी थे जिन्होंने संगारेड्डी में, कोर्ट में नौजवानों के जिस्मों पे लाठियां बरसाई। क्या मैं भूल गया? गांधी दवाखाने पर तुमने मासूम नौजवानों के जिस्म पर लाठियां बरसाई। क्या मैं भूल गया? आदिलाबाद में तुमने लाठियां बरसाई, निजामाबाद में लाठियां बरसाई, निर्मल में बरसाए, मुकदमे डाले। अकबरुद्दीन ओवैसी हर वक्त असेंबली में खड़ा होता है तो उन बरसते हुए लाठियों को याद करता है और तेलंगाना के हर मुसलमान की आवाज बनकर हुकूमत के आंखों में आंखें डालकर उनकी हक की लड़ाई लड़ता है। क्या नहीं लड़े? कोई इनकार करेगा? अरे मेरे पास आदाद व शुमार है। कांग्रेस कहते हैं 2018 से लेकर 23 तक यह है असेंबली का रिकॉर्ड। मुसलमानों के वोट लेने के लिए मुसलमानों के दरवाजों पे दस्तक दे रहे हो, मुसलमानों की मताए अजीज मंजलिस पर तोहमत लगा रहे हो, मंजलिस पर इल्जाम लगा रहे हो और मंजलिस को झूठ कहते हैं, बदनाम करते हैं। कितने सवाल उठाए? कितने सवाल? 5 बरस में मुसलमानों का एक भी सवाल कांग्रेस ने नहीं उठाया, एक भी नहीं। क्या यह ईमानदारी है मुसलमानों के साथ? और फिर मेरे पास आदाद व शुमार है, कितने घंटे बात करें। कांग्रेस कितने घंटे बात करी? 12 घंटे। इन 5 बरस में कांग्रेस 12 घंटे बात करी। 12 घंटों में क्या 10 मिनट मुसलमानों के लिए बात की तुमने? मजलिस 10 घंटे बात करी और 10 घंटों में 9.5 घंटे तो सिर्फ
आपके मसाइल थे, आपका हक था, आपकी आवाज थी। और क्या इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ इल्जामात, तहमतें। अरे मैं पूछना चाहता हूं, बुरे वक्त में दरमियान में कौन आता है? मंजलिस आएगी या कोई राहुल या कोई और आएंगे? आज कहते हैं मंजलिस यहां से क्यों लड़ी, वहां से क्यों नहीं लड़ी, वहां क्यों गए, यहां क्यों नहीं गए? गए तो भी परेशानी, नहीं गए तो भी परेशानी। पहले फैसला कर लो, जाना है या नहीं जाना है। हमको कहते थे पुराने पुल या नए पुल के उस पार की जमात। आज मंजलिस एक उम्मीद है, मंजलिस एक आस है, मंजलिस एक ताकत है, और इस ताकत को वो खत्म करना चाहते हैं। इल्जाम लगाते हैं, अरे यही वो कांग्रेस थी जिसने बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद मंजलिस पर ऐसे ही इल्जाम लगाए, ऐसे ही तोहमतें लगाए, लेकिन उसका खीमियाजा किसको भुगतना पड़ा? अरे गौर करो, जहां क़यादतें नहीं होती वहां पे बाजारों में निकलना जरूरी हो जाता। सीए एनआरसी के लिए दिल्ली में लोग रोडों पर बैठे थे, सारे हिंदुस्तान में लोग घरों से बाहर निकले थे, लेकिन हैदराबाद में, तेलंगाना में लोग रोड पे नहीं थे, खवातीन एहतजाज पे नहीं बैठे थे, पुलिस की गोलियां हमारे नौजवानों के सीनों में नहीं दागी जा रही थी, जेलों में हमारे बच्चों को नहीं डाला जा रहा था। क्यों? इसलिए कि मंजलिस थी, क़यादत थी, इत्तेहाद था, और हमने सीए एनआरसी पर ऐवान असेंबली में मुदल्लिल बहस की, गैर मामूली बहस की। मेरे जिंदगी के चंद अच्छे तहरीरों में से वो एक तकरीर थी, और उसका नतीजा क्या हुआ कि तेलंगाना असेंबली में करारदाद मंजूर हुई कि सीए एनआरसी को वापस ले लो। चीफ मिनिस्टर ने उठकर कहा, चीफ मिनिस्टर ने उठकर कहा कि कहीं पर भी सीए एनआरसी हो जाए मगर तेलंगाना में नहीं होगा। क्या यह हमारी कामयाबी नहीं? इन हालात में शहीद मस्जिदों का बनना क्या छोटी बात है? इन हालात में 27 लाख मुसलमान बच्चों को तालीम में स्कॉलरशिप, एमटीएफ, आरटीएफ या दूसरे ओवरसीज या टिमरीज के नाम पर मिलना कोई मामूली बात है? तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ मिलना क्या आसान बात है? प्रमोशन के लिए एक सरकारी ओहदेदार उर्दू में इम्तिहान लिख सकता है, क्या यह मामूली काम है? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उर्दू का जिक्र नहीं। शायद नेहरू की बात याद आ गई कि किसी कौम को खत्म करना है तो उनकी जबान को खत्म करो, इसलिए उर्दू का जिक्र नहीं। जामे निजामिया की तामीर क्या कारनामा नहीं? आलिम, फाजिल और कामिल, यहां पे बिहार के एमएलए भी हैं, महाराष्ट्र के भी एमएलए हैं। क्या महाराष्ट्र वो बिहार में आलिम, फाजिल और कामिल को 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के मुमासिल रिकॉग्निशन है? नहीं है, सिर्फ यहां पर है। यह काम करवाया, अनीसुल गुरबा की तामीर करवाई। फिर भी लोग पूछते हैं क्या किया? 25,000 करोड़ के काम पुराने शहर में हुए। असरा ओवैसी में जनरल वार्ड फ्री, डॉक्टर के चार्जेस नहीं, बेड चार्जेस नहीं, नर्सिंग चार्जेस नहीं, 3 टाइम का खाना भी देते हैं जनरल वार्ड के पेशेंट को। असरा और ओवैसी में 15,000 बच्चों के मुफ्त तालीम का इंतजाम, नीट की कोचिंग, एमसेट की कोचिंग, आईसेट की कोचिंग, नाटा की कोचिंग, आइल्स की कोचिंग,
SAT की कोचिंग, 10th की कोचिंग कोई दे रहा है, फिर कहते हैं कि मजलिस ने क्या किया। अरे अहमको, याद रखो, मजलिस की ताकत आपकी ताकत है, मजलिस की कमजोरी आपकी कमजोरी। अगर हमारा इत्तेहाद का शिराजा बिखेर जाएगा तो याद रखो इससे हमारा ही नुकसान होगा। लोग आएंगे जाएंगे, इंतखाबात आएंगे जाएंगे, लेकिन इत्तेहाद ये 3 नस्लों में पैदा हुआ। अरे होशमंदी के साथ जोश को लेके चलना, यही कामयाब क़यादत का नाम है। वो अहमक लोग जिनके पास लुटने को कुछ नहीं है तो बहुत बातें करते हैं, अरे हमारे पास तो इस मिल्लत का इतना बड़ा सरमाया है, ये इत्तेहाद है, हम इस इत्तेहाद को इतनी आसानी से लुटने नहीं दे सकते। खुदारा समझो, ये तालीमी इदारे, ये दवाखाने, ये इत्तेहाद, ये दारुस्सलाम रातों रात नहीं बना, हमारी मेहनतों से बना, कोशिशों व काविशों से बना। खुदारा मेरी बात को समझो, हालात की नजाकत को समझो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। लम्हों ने खता की थी तो सदियों ने सदा पाई है। खुदारा समझो, इंसान है, गलतियों का पहाड़ है, गलतियां हुई होंगी, शिकायतें शिकवे जायज हैं, लेकिन याद रखो इख्तिलाफ भी जायज है, लेकिन खिलाफ होना यह जायज नहीं है। हां, मैं इंसान हूं, गलतियों का पहाड़ है, गुनाहगार हूं, हां हूं, खताकार हूं, हां हूं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा अपना हूं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी, वो खानदान ओवैस, हैदराबाद के मुसलमानों के एहसानों तले दबा है, आपके दुआओं का खरसदार है। आपकी दुआएं फख्र मिल्लत के साथ थी, सालार के साथ थी, नखीब मिल्लत के साथ है, मेरे साथ है, लेकिन ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा दुआओं का खरसदार है तो वह अकबर ओवैसी है। गोलियां लगी तब भी दुआएं थीं, चाकू चले तो दुआएं थीं, तलवारें चली तो जभी भी दुआएं थीं, वेंटिलेटर पे था तभी भी दुआएं थीं, जेल में था तभी भी दुआएं थीं, मुकदमे लड़ रहा था तभी भी दुआएं थीं। अरे अकबरुद्दीन ओवैसी अपने जिस्म की चमड़ी को निकाल ले, अपनी औलाद के जिस्म की चमड़ी निकाल ले और आपके कदमों के नजर कर दे, तब भी आपकी दुआओं के एहसान का बदला अदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। छोटी मोटी बातों की परवाह न करो, खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, वरना हमको आने वाली नस्ल कभी माफ नहीं करेगी। अगर हम मुंतशिर होंगे, बटेंगे, तो याद रख लो और कई गोशाह महल जैसे सूरत हाल पैदा हो जाएंगी। अगर मुंतशिर हो जाओगे तो और राजा सिंह पैदा हो जाएंगे। खुदारा हिकमत से काम लो, संजीदगी से काम लो, दूरंदेशी से काम लो, जिसका काम वो जाने। अल्लाह मुंतखब करता है और मुंतखब करने के बाद जिम्मेदारियों को सिखाता है, मजबूरियों को बताता है और मनसब अता करता है। जिस मनसब पे बैरिस्टर साहब बैठे हैं वो मनसब अल्लाह की अता की गई है।
उस मनसब की जिम्मेदारियां वो बेहतर जानते हैं, उस मनसब की मजबूरियां वो बेहतर जानते हैं। अगर मैं कहूंगा कि मैं जानता हूं तो मैं नहीं जानता। डॉक्टर का काम डॉक्टर जानता है, वकील का काम वकील जानता है, सनत का काम सनतकार जानता है, आलिम दीन दीन का काम करता है। अगर डॉक्टर वकील का काम करेगा तो बीमार का इलाज भी सही नहीं होगा और मौकिल का मुकदमा भी हार जाएंगे। यही है खुदारा, जिसका काम उसको करने दो, मुनज्जम हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। मैं बार बार कह रहा हूं, मुनज्जम हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कह रही है इसको सुनो, इस पर अमल करो। याद रखो, डरने या घबराने वालों का नाम मजलिस नहीं है। आज आए थे एक कांग्रेस के साबिक सदर, कहते मजलिस आसाम से लड़ी, मजलिस गोवा से लड़ी। अरे अकल ही नहीं है। इस हालत पे कल के चाय वाले आज के वजीर आजम को शिकस्त दे सकेंगे? अरे गौर करो, क्या है? अकल नहीं है। ये कहते आसाम लड़े, गोवा लड़े, इधर लड़े, और उनकी बहन साहिबा आती हैं, कहती है नाटो नाटो। नहीं नहीं, मेरी उम्र नहीं है अब, नहीं, नॉट माई चॉइस। नहीं, बहरहाल क्या है इस मुल्क का, सोचो कि ये है एक तरफ, ये है एक तरफ वो है। अरे आज मजलिस है जो खुलकर जवाब देती है। इनका जवाब अगर कहीं है तो हैदराबाद है, इनका जवाब है तो आपका इत्तेहाद है, इनकी ललकार पर बेबाकी से जवाब अगर है तो हैदराबाद है, आप है, मजलिस है। खुदारा इस आवाज को कमजोर होने न दो, इस आवाज को कमजोर होने न दो। सदर मोहतरम को सुनना है, नहीं तो और बहुत बोलना बाकी है। बोलेंगे इंशाअल्लाह। असेंबली खत्म हुआ, पार्लियामेंट शुरू होगा। चाय वाले पे भी बोलेंगे, चौकीदार पे भी बोलेंगे, चौकीदार के डंडे पे भी बोलेंगे, चौकीदार की सीटी पे भी बोलेंगे, चाय पर भी बोलेंगे। चाय चाय चाय, कड़क चाय, नरम चाय, चाय का चुल्ला, चाय की पत्ती, चाय का पानी, चाय का दूध, इस पे भी बोलेंगे। 30 तारीख को पतंग 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 रहेगी आसमान में, रहेगी ना पतंग? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। आप तमाम से अपील करता हूं कि खुदारा निकल के वोट डालो। काम तो 100% है, पोलिंग भी 100%। पतंग फिली हुई है, कन्ने जबरदस्त है, मांझा अच्छा है, झुकाना है और खींचना है। अस्सलाम वालेकुम।